नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनाव का वक्त है, चुनाव का मौसम है। ऐसे में लगातार जो फर्स्ट बिहार की टीम है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, वहाँ की समस्याओं को समझ रही है, वहाँ के मुद्दों को समझ रही है, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रही है कि जो फिलहाल विधायक हैं उन्होंने कितना विकास किया, क्या कुछ जो बदलाव है वो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। और फिलहाल जहां हम आज मौजूद हैं बाबा हरिहर नाथ का क्षेत्र है, हम फिलहाल मौजूद हैं, आपको बता दें कि सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि फिलहाल यहां से रामानुज राय जो हैं वो विधायक हैं आरजेडी से, और लगातार पिछले 2000 की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी और आरजेडी जो है कह सकते हैं कि साल दर साल जो चुनाव होते रहे, मतलब 5 सालों के जो टर्म होता रहा उसमें वो जो बदलाव है, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती रही। रामानुज राय और खास करके विनय कुमार सिंह की बात करें तो जो कांटे की टक्कर रही वो इस विधानसभा क्षेत्र में रही, और इस विधानसभा क्षेत्र में यादवों की बहुलता है, राजपूतों की बहुलता है, और ये सारे जो समीकरण है उसको सेट करने की कोशिश की जाती है। और यही वो विधानसभा क्षेत्र है, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ 80-85 के दौर को अगर याद करें तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अलग अपना जो खास महत्व है वो यह विधानसभा क्षेत्र रखता है। कई जो लोग हैं वो मौजूद हैं और हम इस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ से लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लोगों की सोच है वो नजर आ रही है और बिहार विधानसभा 2020 में वो किस चेहरे को देखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ही हम बातचीत की जो शुरुआत है वो करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रामानुज राय फिलहाल विधायक हैं, विधायक जी ने कितना काम किया, क्या विकास हुआ? कुछ काम नहीं किया, नहीं हुआ ना। वो ऐसा विधायक है जो क्वार्टर भी नहीं लिया, जनता के पानी चाहे तो दूरे है। आ काम के क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने बिहार में सबसे खत्म विधायक सोनपुर का है। हाँ, तो कुछ काम नहीं किया, पार्टी के नाम पर दलाली किया। हाँ, काम नहीं किया। तो नया बदलाव क्या चाह रहे हैं, किसको देख रहे हैं कि आपके जो प्रतिनिधि हो वो इस बार चुन के आए 2020? ये जनता जवाब देगी, समय पर जनता जवाब देगी। हाँ, समय आएगा तो जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, काफ़ी कांटे की टक्कर होती रही है बीजेपी और आरजेडी के बीच में, तो क्या लगता है कि 2000 से ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि कभी आरजेडी आई, फिर बीजेपी आई, फिर सत्ता बदलती रही यहाँ की? तो यहाँ किस तरीके का समीकरण और किस तरीके का फैक्टर, लोगों का मूड यहाँ किस तरीके से काम करता है कि किसी क्या एक लोगों के साथ लोग नहीं रहते हैं, ये इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है? स्थानीय विधायक से यहाँ के लोग काफ़ी नाखुश हैं। बाढ़ में, कोरोना में कहीं नीमक तक नहीं दिया ये आदमी, कहीं किसी के पास गया नहीं, किसी का दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, इसलिए इसको बहुत खिलाफ है यहाँ, और चुनाव ही हार जाएगा। एक बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए, ये जो विधानसभा क्षेत्र सोनपुर का 80-85, आपको याद होगा, काफ़ी बुजुर्ग हैं, हम लोग भी थोड़ी सी चाहेंगे कि वो अनुभव साझा करें। लालू प्रसाद जब यादव विधायक बने थे, और फिलहाल जो परिस्थितियाँ विधानसभा, इस सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की कितनी बदली और क्या कुछ बदलाव इतने दिनों में आपने देखा, और फिलहाल 2020 के लिए क्या सोच रखते हैं? पत्रकार महोदय, हम कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार तो बनेगा ही, और यहाँ का स्थानीय विधायक जो कार्यकलाप किया जनता देख रही है और समय पर जवाब देगी। और यहाँ पर पार्टी निर्णय लेती है, बदलाव चाहती है और राज्य में सरकार बनाना चाहती है, तो सही ढंग से समीक्षा करे और कैंडिडेट बदले और कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, इससे पार्टी मजबूत होती है। ये मूल परेशानियाँ जो विषय है ये बिहार राज्य के अंदर आता है, ठीक है। बिहार की जो प्रतिनिधित्व करने का जो समय है उसमें सोनपुर भी एक अंग है सरकार के समर्थन में और विरोध में। तो समर्थन और विरोध नीतियों से होता है। जो अच्छा जिसका नीति होगा जनमानस के कल्याण के, जन से जग तक, जन से जग तक, जो जनमानस की कल्याण की नीति पर जो जिसका निरंतर कर्म होगा उसकी सत्ता तर्क नहीं होती है, वो स्वतः मिलती जाती है। जहाँ नीतियाँ भेद होती है, जहाँ अधर्म होती है, जहाँ करप्शन होती है, वहाँ विरोध होता है। इस बार कुछ और भी लोग मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ का नहीं है। हाँ,
चलिए आपका क्या मूड है इस बार के विधानसभा चुनाव में? किस तरीके से जो विधायक जी हैं उनके कामकाजों को देख रहे हैं? 5 साल के दर्शन देने आते हैं। हमको तो नज़र में नहीं आ रहा है जो अभी वर्तमान विधायक है, अच्छा। तो हमको तो नज़र में नहीं आ रहा है कि विकास कहाँ है। हाँ, और तो बदलाव क्या चाहते हैं इस बार? जैसे में अभी भूमि सुधार कानून जैसे मोदी जी लाए हैं, किसानों के हित में 100% सही है। अच्छा। बाकी यहाँ राजनीति के बलगलाया जा रहा है, राजनीतिक उद्देश्य विरोधियों का जो है बलगलाया जा रहा है कि और मोदी सरकार बहुत गलत काम कर दिया किसान के हित में। तो अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है और जो विधायक जी हैं, विधायक जी के बारे में यही जो बातें हैं वो रखी जा रही है कि विधायक जी ने काफ़ी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, वो क्षेत्र में आए नहीं, लोगों के दर्शन उन्होंने नहीं दिया। और देखिए ये चाय की दुकान है और यहाँ पर जो चाय है वो बन रही है और जो चाय की दुकान होती है वो राजनीति की चर्चा बिहार में जो एक अहम अंग है वो ये चाय की दुकान रखती है। और देखिए किस तरीके से जो चाय है वो यहाँ पर बिक रही है और इस पर लोग लगातार जो चर्चा है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इनका जो मूड है वो नजर आता है और लोग यही बता रहे हैं कि वो फिलहाल जो रामानुज राय हैं वो उन विधायक से संतुष्ट नहीं है, राय अपनी अपनी दे रहे हैं। कुछ और जगहों पर चलते हैं और वहाँ के लोगों से भी, मतलब हम विधानसभा क्षेत्र जो है सोनपुर में ही है लेकिन अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं और वहाँ के लोगों का जो एक विजन है वो हम ले रहे हैं कि जनता का जो मूड है वो किस तरीके का नजर आता है। तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पर पहुँच रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि जो लोगों का मूड है, जनता का मूड है, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि जो ये सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है वो आरजेडी के कब्जे में है। रामानुज राय फिलहाल विधायक है और लगातार विनय कुमार सिंह से जो उनकी टक्कर है वो होती रही और ख़ास करके 2000 के बाद की अगर बात करें और 80-85 में लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से जो विधायक है वो रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो कुछ यंगस्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश हम क्या कहेंगे, रामानुज राय तो ऐसे भी दिखाई नहीं दिए हैं कहीं। और कुछ दिनों पहले जैसे हम लोग आपस में सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं, वो हम लोग से सोशल डिस्टेंस का पूरी डिस्टेंस से बना के रखे हुए हैं। ऐसा हम एक बार पड़ा हुआ था नीचे वाला रोड में, एक व्यक्ति, उनको कॉल किया गया था जो कि एक एम्बुलेंस भेजा जाए, उसके लिए भी वो कॉल रिसीव भी नहीं किए और मैं उसके लिए पोस्ट भी किया था अपने फेसबुक पे और रामानुज राय उसका कोई एक्शन भी नहीं लिए और हॉस्पिटल एक एम्बुलेंस भी नहीं भेज पाए। और ऐसे विधायक का हम क्या करेंगे? ऐसा विधायक तो मतलब फ्लाइटे में अच्छा लगता है, जैसे कि पैसा है तो फ्लाइट में घूम रहा है बेचारा। करेंगे कि फिलहाल जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर आरजेडी से विधायक रामानुज राय, उन्होंने कितना विकास किया, क्या उनके विकास से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग कोई उनके विकास से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया और ना ही दिखाई देते हैं, किसी तरह का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो और मतलब कोई अच्छा उम्मीदवार आए हम लोग के क्षेत्र में। तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों में जा रहे हैं और लगातार हमारी जो टीम है वो जानने की कोशिश कर रही है कि जो लोगों का मूड है वो किस तरीके का नजर आ रहा है। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें कि जो आरजेडी के विधायक है रामानुज राय, वो फिलहाल प्रतिनिधि है यहाँ के, आरजेडी के कब्जे में यह सीट है और लगातार ये जो सीट है वो काफ़ी कांटे की टक्कर वाली सीट रही है। खास करके बीजेपी से विनय कुमार सिंह भी लगातार हारते और जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जनता का जो मूड है वो क्या कहता है, कई जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लंबा वक्त आपने देखा और ख़ास बात की लालू प्रसाद यादव भी 80-85 के दौर में विधायक रहे हैं, लेकिन 2020 के संदर्भ में अगर बात करें और जो विधायक रहे हैं रामानुज राय आरजेडी से, उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? लोगों का विकास यहाँ पर हुआ है? अभी जनता परिवर्तन के मूड में है पूरे बिहार में। जो भी पुराने लोग हैं वह सब कुछ किया नहीं है, लोगों को धोखा दिया है, इसलिए जनता नौजवान परिवर्तन के मूड में है। वह विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, माने जो भी है उसको परिवर्तन होगा, परिवर्तन चाहिए। और भी कई लोग मौजूद हैं। विकास हुआ है इस क्षेत्र का, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का? यहाँ के लोग विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ना सब लोग विधायक बन के जाते हैं, अपन गया तो गया ही रह गया, उसके बाद जनता केवल वोट देने लायक है। यहाँ कुछ विकास नहीं है।
यहाँ विकास नहीं हुआ। और भी कई जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, और जब बातचीत करते हैं तो बड़े बुजुर्ग बड़े मायने रखते हैं। काफ़ी लंबा वक्त देखा है। बाबा, फिलहाल जो विधायक हैं वो उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? कामकाज हुआ है इस क्षेत्र में? काम तो कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये है कि सब पे कोई के साथ बराबर नहीं हो सका। कहीं कहीं आधा हुआ, कहीं बाकी रह गया। तो इस तरह के वातावरण अब तो अभी चलिए रहा है। कागज में कुछ है और स्पॉट पर कुछ है, इसलिए विकास का वातावरण जहाँ तक है मिली जुली चलेगी। तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हम लोग पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता का मूड है वो किस तरीके का नजर आता है। जो सोनपुर क्षेत्र का विकास है और ख़ास करके जहां फिलहाल मौजूद हैं, यहाँ कितना विकास हुआ है? संतुष्ट हैं अपने विधायक जी से? हाँ, संतोष है। संतुष्ट हैं? रामानुज जी ने काम किया है? नहीं, काम कहाँ किया है? काम का रास्ता है क्या? दिख ही रहे हैं सब कुछ। काम नहीं करते हैं। काम नहीं किए हैं? अरे रामानुज जी तो बस खाली नाम के विधायक हैं। बस आते हैं और अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। काम के मामले में हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी 0% चल रहे हैं। दिखावा के लिए सिर्फ है, विधायक सिर्फ है खाली, बस यहाँ कोई काम नहीं है। काम के मामले में वो कोई भी जनता से मिलते हैं, खुल के बात भी नहीं करते हैं। बात नहीं करने के बाद जो है ना जनता और जो है से कि खौफ गया है कि कौन विधायक लाएं, कैसा लाएं। इसलिए हमारा ओम कुमार सिंह अच्छे हैं। हम निवेदन करते हैं दिल्ली से, जो भी हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं, इनको टिकट देंगे तो बड़ी अच्छा मत से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। आप किसको देखना चाहते हैं? आप तो युवा हैं। ओम कुमार सिंह के देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब जो अच्छे मतलब रहते हैं, सबको देखभाल गांव में करते हैं, उन्हीं को ओम कुमार के जैसा हम विधायक हम लोग चाहेंगे कि मतलब बढ़िया विधायक आए। ओम कुमार रामानुज जाते हैं 2 दिन, मतलब कहें कि पानी में पूरा हेल के देख लीजिए, बस इतना ही तक रोड बना। बालू करे कि महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है। 5 साल से बोल रहे कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी इलेक्शन आया, इलेक्शन के कारण से थोड़ा सा ढलैया, उसके बाद कहा कि अभी ठप हो गया है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये ओम कुमार ऐसा अभी बन जाए विधायक, तो हम लोग के बहुत शक्ति होगा कि मतलब यहीं पर विधायक है, काम करना चाहिए। किसी का विकास बउआ नहीं हुआ। यहाँ बहुत से विधायक आए, रामानुज जी आए, ये क्या नाम विनय सिंह आए, रूढ़ी प्रताप रूढ़ी आए, कि मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी आए। किसी के द्वारा यहाँ नहीं आता है तो कहता है कि हम रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसी ने आज तक देखने तक नहीं। वो बेचारी कहिए ना कि जीतने के वक्त जब अब इलेक्शन आया तो सब दौड़ करके आएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद आज तक तो कोई आया ही नहीं, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो सदविचार अच्छे विचार का हो, जिसमें लोगों में उसका पैठ हो, अच्छा ढंग से काम करे। और नवयुवक पीढ़ी में जैसे कि ना हमारे वो सुना कि ये ओम बाबू खड़ा हो रहा है, तो समाज से दिलचस्प रखता है कि ना थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए, सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। सबका सपोर्ट सब मिलेगा तभी तो होगा ना। अच्छा, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, लालू प्रसाद यादव का भी जुड़ाव यहाँ से रहा। सब देखे हैं, सब लूटने वाला था, लुटेरा, गरीब बाप का बेटा, और लूट कर कितना संपत्ति वाला के साला पूरा पटना आधा उकरे है कि नहीं। हम तो आँख से देखने बुआ। अभी तो पूरे राज्य के ही लोग बदलाव चाहता है। क्या है कि अब के जो विधायक जो हैं, जो किए हैं, वो सब जनता देख रही है और नया चेहरा देना चाहता है। और ये समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत काम करते हैं, इसलिए इनसे कुछ उम्मीद है जनता को, इनको टिकट मिलना चाहिए। तो सब सेटिंग है और कहीं ना कहीं जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो निकल करके सामने आ रही है। लोग ये बता रहे हैं कि फिलहाल जो आरजेडी के विधायक है रामानुज राय, उनके कार्यकाल में जो बहुत काम है वो काम नहीं हुए हैं, इसलिए जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो निकल करके सामने आ रही है। हमारा मकसद ये है कि हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएँ और लोगों की जो मूड है, उनकी बेसिक परेशानियाँ क्या है, उन तमाम चीज़ों पर लोगों की जो राय है वो आप तक भी पहुँचाएँ और उनकी परेशानियों को भी हम बताएं। और साथ ही साथ जो
विधायक फिलहाल हैं जिनके कब्जे में जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी सुने समझे कि 5 साल के कार्यकाल को जो जनता है वो उसको किस तरीके से इवेलुएट करती है। बहरहाल हम आगे भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ की जो लोगों की राय है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी बाबर के साथ मैं राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।